गर्मी में गरीब ससुराल आए अमीर ससुराल वाले। गर्मी की दोपहरी थी। बरेठा गांव में लू के थपेड़े चल रहे थे। आम के पेड़ के नीचे बांस की खाट बिछी थी, जिस पर बैठी थी शांति देवी, एक सधी सधी सफेद साड़ी पहने उम्रदराज महिला, जिसकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर गांव की परिश्रमी औरतों वाली थकान थी। उनके पास बैठी थी उनकी बहू रेखा, जो कि शहर के पढ़े लिखे अमीर खानदान की बेटी थी, लेकिन शादी के बाद इस मिट्टी से ऐसे जुड़ गई थी जैसे जन्म से यहीं की हो। रेखा अपने आंचल से पसीना पोंछते हुए बोली, अम्मा, आपने कहा था कि इस बार बड़े लोग आने वाले हैं ससुराल में। कब आएंगे? शांति देवी मुस्कुराई, हाँ बेटी, तेरे जेठ और जेठानी दिल्ली से आ रहे हैं। उनके बच्चे तो पहली बार गांव देखेंगे। सोच रही हूँ कैसे स्वागत करें। हमारे पास ना तो एसी है, ना ही फ्रिज। ये मिट्टी की सुराही और पंखा ही है हमारे पास। रेखा ने मटके से ठंडा पानी निकालकर अम्मा को दिया और बोली, अम्मा, अपन सादगी से करेंगे स्वागत। अमीरी की चीजें तो शहर में बहुत होंगी, पर ये गांव की प्यार वाली रोटियां, बेल का शरबत और आम की छांव वहां कहाँ। अगले दिन सुबह गांव के बस अड्डे से एक चमचमाती एसयूवी आई। उसमें से उतरे रेखा के जेठ संजीव बाबू, उनकी पत्नी मृणालिनी और दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। सबके चेहरे पर गर्मी की बेचैनी थी। मृणालिनी ने उतरते ही मुंह बनाया, हे भगवान, कितनी गर्मी है यहाँ, एसी तो जैसे सांस है हमारी। रेखा दौड़ती हुई आई, पैर छुए और बच्चों को गले से लगाया। उसके चेहरे पर आत्मीयता थी, लेकिन दिल्ली वालों के चेहरे पर झिझक और शिकायत। शांति देवी खाट से उठी और बोली, बेटा गर्मी तो है, पर तुम्हारे लिए बेल का शरबत रखा है। मृणालिनी ने देखा बेल का गाढ़ा शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में ठंडा ठंडा रखा गया था। अनमने मन से पिया और थोड़ी राहत महसूस हुई। शहर वालों को गांव की जिंदगी कठिन लगने लगी। पानी कुएं से खींचना, बिना बिजली के खाना बनाना, बगैर शावर के नहाना, सब कुछ मुश्किल था। लेकिन रेखा हर बार मुस्कुराहट से उन्हें संभालती। रेखा सुबह 5 बजे उठकर चूल्हे पर पराठे बनाती, आम की चटनी पीसती, मिट्टी के बर्तन धोती और खुद पसीने से भीगकर भी एक पल को नहीं थकती। बच्चे पहले मोबाइल ढूंढते रहे, पर फिर जब रेखा उन्हें खेतों में ले गई, उन्हें आम के बाग में झूला झुलाया, तालाब में पांव डुबोकर खिलखिलाहट सिखाई, तब उन्हें लगा असली मजा यही है। तीसरे दिन मृणालिनी ने पहली बार अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछा और रेखा से पूछा, बहन, तुम्हें इतनी गर्मी में काम करते हुए थकान नहीं लगती? रेखा हंसी, दीदी, थकान तो लगती है, पर ये मिट्टी मेरी माँ है। इससे जुड़कर जो सुकून मिलता है, वो किसी एसी में नहीं। उस रात सबने आंगन में चटाई बिछाकर खाना खाया, ज्वार की रोटी, सरसों का साग और आम का पना। ऊपर खुला आसमान, तारे झिलमिलाते। मृणालिनी ने पहली बार खुलकर सांस ली, इतने सालों बाद असली रात देखी है। एक हफ्ते बाद जब लौटने का वक्त आया, तो बच्चों ने गांव छोड़ने से मना कर दिया। संजीव बाबू बोले, माँ, हमने सब कुछ पाया, लेकिन यहाँ जो दिल का सुकून है, वो नहीं। रेखा सच में इस घर की रौनक है। मृणालिनी ने रेखा को गले लगाते हुए कहा, तू तो असली रानी है, मिट्टी की रानी। गाड़ी जब निकली, तो गांव की पगडंडी पर धूल उड़ती रही और रेखा खड़ी रही, आंचल में मिठास, आंखों में गर्व और चेहरे पर वो सच्चा अपनापन, जो गांव की बहुओं में होता है। गरीबी साधनहीन हो सकती है, लेकिन उसमें जो अपनापन, सादगी और आत्मीयता होती है, वह किसी अमीरी से बड़ी होती है। गांव की जिंदगी कठिन जरूर है, लेकिन वो दिल से जुड़ी होती है।